तो वही मटकी है जिसमें यशोदा मैया कान्हा के लिए माखन लाती हैं। देखिए, यशोदा यहीं कहीं वन में हो सकती है। कृपया सभी उसे भिन्न भिन्न दिशा में ढूंढते हैं। आइए यशोदा। बल, तू कान्हा का ध्यान रखना, हम यशोदा को ढूंढते हैं। तुमने मैया को अपने मोह में मोहकर बहुत ही बड़ा अपराध किया है मोहासुर। अंततः मेरी योजना सफल हो गई। मैं विजय हुआ नारायण। अब तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि मैं मोहिनी से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। अब तो कृष्ण को अपनी मैया को देने के लिए मेरे समक्ष आना ही पड़ेगा। ये मेरी भूल है, ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे उस मोहासुर को इतनी सरलता से जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब यदि ये मेरी भूल है तो मैं ही सुधारूंगा, और वो भी अभी और इसी क्षण। मोहासुर को ढूंढ उसका वध कर दूंगा। नहीं लंबोदर, मोहासुर ने जो कुछ भी किया उसके लिए मृत्यु दंड बहुत छोटा दंड होगा। तो अब हम क्या करेंगे कान्हा? वो मूर्ख मोहासुर ये नहीं जानता कि किसी भी मैया को मोहित करने के लिए उसके शिशु से अधिक बड़ी शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं होती। अर्थात आज तक ऐसे बहुत अल्प अवसर आए हैं जब कान्हा ने बांसुरी वादन किया है। आज यदि कान्हा को बांसुरी वादन करना पड़ा, अर्थात अवश्य ही कुछ विशेष होने वाला है। यदि ऐसा है तो लीलाधर की ऐसी लीला और ऐसा रूप देखने के लिए मैं भी बड़ा आतुर हूँ। बांसुरी बजाना चाहते हो कृष्ण? बजाओ, चाहे जितनी बांसुरी बजा लो तुम। तुम्हारी मैया मेरे मोह में ऐसे फंसी हुई है कि उसे कोई अन्य शक्ति मेरे मोह से बाहर नहीं निकाल सकती। माता और पुत्र के प्रेम के सामने कोई भी माया नहीं आ सकती मोहासुर, और ये तुम्हें शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। दिन भर का थका है यशोदा का लल्ला, आनंद आए इसको सुला जा। ये संभव कदापि नहीं हो सकता। आज तुम्हें ज्ञात होगा मोहासुर कि यशोदा मैया का प्रेम जो कान्हा के प्रति है, वो प्रेम इस संसार में कहीं नहीं।
जाए। इस संसार में मोहासुर की शक्ति से कोई और शक्ति बड़ी नहीं हो सकती। मोहासुर, तुम भूल रहे हो, इस संसार में एक माँ के लिए उसकी संतान के मोह से अधिक बड़ा मोह और कोई नहीं। तुझको सुला के ही सोएगी मैया, मेरे लल्ला को निंदिया सुला जा। कान्हा, मैया आजा। यशोदा काकी मिल गई। हाँ डोली, यशोदा, तुमने तो हम सभी को भयभीत ही कर दिया था। बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? हाँ यशोदा, हम कब से तुम्हें खोज रहे थे। आर्य, जीजी, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कान्हा को ढूंढते हुए वृंदावन से बाहर चली गई। हाँ, मुझे भी स्मरण हुआ। जब हम खेल रहे थे तब हमें ऐसा लगा था मानो जैसे मैं भी खेलते खेलते वृंदावन से बाहर जा रही हूँ। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है। आशा करता हूँ कि ये किसी आने वाले संकट के लिए कोई चेतावनी ना हो। यशोदा, तुमने वृंदावन में किसी को देखा? किसी संदिग्ध व्यक्ति को, या कोई भी जिस पर तुम्हें कोई संदेह हो? नहीं आर्य, सत्य कहूं तो जो कुछ भी हुआ था उसमें से मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। मैया परेशान हो रही है, मुझे मैया को संभालना होगा। मैया, यशोदा, तो फिर तुम घर से बाहर क्यों चली गई थी? आर्य, मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैं उस समय माखन बना रही थी और अकस्मात ही मेरे मन में कान्हा को माखन खिलाने की इच्छा जागृत हुई। उसके पश्चात मुझे कुछ स्मरण नहीं। माखन? यशोदा, अब तो तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आर्य, और अब मेरा कान्हा भी यहाँ आ गया है तो मैं अपने हाथों से इसे माखन खिलाऊंगी। हाँ यशोदा, कान्हा तुम्हारे हाथ से ही माखन खाना चाह रहा था, इसीलिए तो प्रातः से नंद जी और मेरे हाथ से उसने माखन ही नहीं खाया। मैंने कहा था ना मैया, कान्हा यशोदा मैया के हाथों से ही माखन खाएगा। कान्हा अपनी मैया के हाथ से माखन खाएगा ना? हाँ। रुको, मैं अभी माखन लेकर आती। हाँ जी जी। ये लो यशोदा, कान्हा को माखन खिला दो। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है, माटी से मुख सजा माखन की पालकी,